दुआ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। दुआ आपकी स्माइल से लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं ज़हीर के साथ। जी ऐसा बिल्कुल है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दुआ आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, ऐसा ही है? जी। आप अपने पेरेंट्स पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको नहीं मालूम कि आपकी उम्र असल में क्या है। क्या सब कुछ आपको ही मालूम है? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनको मालूम है कि मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन वो फिर भी सबसे शुरू दिन से झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की वजह क्या है? देखिए, वो चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती उनके पास आ जाऊँ और वो मुझे मार दें, क्योंकि मुझे पता है कि वो पहले भी मुझे मारते थे और अब मार देंगे तो वो ही जेल में जाएंगे ना, आप तो नहीं जाओगे। लेकिन उनकी अब इज़्ज़त पे आ गई है ना, तो वो यही करेंगे कि मुझे मार देंगे अब तो लाजमी। और उन्होंने मुझे पहले भी धमकी दी थी कि जो है, मैंने इसकी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा कुछ पता चला तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। आपको अपने बाप से नफरत है या अपनी माँ से भी नफरत है? देखिए, मुझे जो है ना दोनों से है, क्योंकि वो शुरू दिन से जानते थे कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ। मैं आपको पैदा किया, आप उन्हीं से नफरत करती हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नफ़रत करती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरी लेटर का भी झूठ बोला कि मैं आने से पहले लेटर लिख के आई थी, मेरी उम्र का भी वो झूठ। लेटर पे क्या लिखा हुआ था? लेटर पे मैंने ये लिखा था कि आप पहले मान जाते तो मुझे ये हरकत ना करनी पड़ती, आपने ही मुझे मजबूर किया है सब करने के लिए, इस वजह से मैं जा रही हूँ। सब कुछ मालूम था आपके अम्मा अब्बा को कि आपने इसी से शादी करनी है? जी, उनको मालूम था। मैंने उनसे कई दफ़ा इसकी बात की थी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे मारा था। अभी आप ज़हीर के साथ रह रही हैं जिस जगह पे, आप समझती हैं कि वो जगह मेरे लिए बेहतर है? जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो जगह मेरे लिए बेहतर है। कब तक ज़हीर का साथ दोगे? हमेशा, जब तक जान है। आपके वालिद मोहतरम ने कहा है कि अब मेरी बेटी वापस आने वाली है कराची, क्या ये हकीकत है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया, और मैं बालिग भी हूँ और लॉ के मुताबिक जो है वो हमारा निकाह जायज़ है, ठीक है। और कत्ल तो हमने किया नहीं। कितना पढ़ा हुई हैं? मैं 3 साल पहले जब कोरोना आया था उस वक्त 7 में थी, तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब स्कूल जो है हम नहीं तुम्हें भेजेंगे, जब ख़त्म होगा फिर भेजेंगे, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। क्या वजह थी स्कूल ना भेजने? अब ये तो वही जानते हैं कि वो क्यों नहीं मुझे भेजते थे स्कूल। आपकी बहनें जाती थी? नहीं, वो भी नहीं जाती थी, उनका क्यों? एडमिशन हुआ था, लेकिन वो भेजते नहीं। उनकी उम्रें क्या? एक जो है वो तकरीबन 8 साल की है और एक 2 साल की है। आपके अम्मा अब्बा आपको बहुत तरसी हुई आंखों से देखते हैं, आपको तरस नहीं आता अपने माँ बाप पर? देखें, तरस की बात तो दूर की बात है, क्योंकि जो है ना, अगर वो ये सब झूठ ना बोलते तो क्या पता आ ही जाता, लेकिन उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि मैं उनको याद भी नहीं करती। माँ बाप इतना तशद्दुद करते थे आप पे कि आपको इतनी नफरत हो गई उनसे? वो मुझे छोटी छोटी बातों पे मारते थे। जब उनको मेरी और इसकी चैट मिली थी, जब उनको पता लगा था, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था। कि चैट कैसी थी? चैट जैसे नॉर्मल करते हैं वैसी चैट थी। प्रपोजल थे उसमें? इतने नहीं थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने चैट देखी थी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था कि मेरी नेक पे जो है निशान पड़ गए थे ज़ख्म के। और लड़के से भी आपका रब्ता था? नहीं, सिर्फ इसी से बात करती थी मैं। गेम के दौरान आप इससे बात करती? जी, तब पबजी भी खेलती थी मैं। आपके वालिद मोहतरम कहते हैं कि जब ये गेम खेला करती थी मैं इसके पास रहा करता था, लेकिन ये किसी और से बात नहीं करती थी, ना चैट किया करती थी, ऐसा है? वो अपना काम जो करते थे, वो एक रूम में उनका कंप्यूटर है, वो बस वहीं पे रहना, दूर बैठना, लेकिन मैं जो हूँ वो अपनी गेम खेलती थी मोबाइल पे और पबजी वगैरह, इसके साथ हर वक्त चैट होती थी मेरी 24 आवर्स। जब आप भाग के आई हैं कराची से लाहौर, तब आपका ज़हीर से रब्ता था? नहीं, मेरा इससे कोई रब्ता नहीं था। जब मैं घर से आई हूँ तब भी मैंने उसको नहीं बताया, ना रास्ते में कोई भी रब्ता नहीं। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं सब कुछ कर लूँगी? देखिए, कॉन्फिडेंस दूर की बात है, मैं मजबूर हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं बस इसके पास पहुंच जाऊं। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं ख़ुदकुशी कर लूं या इससे शादी कर लूं, तो मैंने शादी का ऑप्शन यूज़ किया। जब आप लाहौर पहुंची, सबसे पहले मुलाकात किससे हुई थी आपकी? सबसे पहले मैंने इसी को जो है, वहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई थी, उनसे जो है रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करने दें, मुझे एड्रेस। दिन अतवार का दिन था, अतवार के दिन लड़कियाँ क्या कर रही थी वहाँ पे बैठी हुई थी? अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या कर रही। यूनिवर्सिटी की लड़कियों का जिक्र कर? जी, वहाँ पे बैठी हुई थी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ जो हैं, उन्होंने मास्क नीचे किया हुआ था, लेकिन हिजाब करके वो बैठी हुई थी। उधर 3-4 लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करने दें, एड्रेस नहीं पता मुझे। तो उन्होंने कहा नंबर डायल करो, मैंने नंबर डायल किया। फिर उन्होंने कहा कि कोई बाजी आई हुई है इसको कि बात करना चाहती हैं, तो फिर मैंने आगे से बात की इसको कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, इधर आ जाओ। आपको इस बात पे यकीन है कि आपने कब्र में जाना है? जी, मुझे यकीन है, एक ना एक दिन तो मैंने जाना है। सभी इंसानों से गलतियाँ होती हैं?
जी गलतियाँ आपसे गलती हुई? जी मुझसे भी गलती हुई है और मैं अपनी गलती आपके माँ बाप से भी गलतियाँ हुई? जी बिल्कुल उनसे भी हुई आप है। उन्हें माफ़ कर दें? मैं तो उनको माफ़ कर दूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे भी माफ़ करें और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। जितनी वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं वो इसकी भी करें। अगर वो इसकी भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगी? देखिए अभी तो हमारी जान को ख़तरा है और अभी हम नहीं जा सकते वहाँ पे। अगर वो सुलह करते हैं तो ठीक है थ्रेट्स कौन करता है? देखिए ये कुछ लोग हैं जो हम कहते हैं कि हम इन्हें मार देंगे जान से। बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आते हैं डेली बेसिस पे जी। और अभी तो हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारी जान को किसी सूरत में नहीं जाऊँगी। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, फिर हम सोचेंगे इस बारे में। बिल्कुल जी, आपने सुना कि दुआ का मौक़िफ़ और आपने जाना कि किस तरह से तशद्दुद किया जाता था, किस तरह से जुल्म किया जाता था। आप ख़ुद अपने बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा करेंगे तो यही होगा। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़्यादा पैगामात फैलाते हैं कि हमें अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करनी चाहिए, इस तरह का सलूक करना चाहिए, तो उनसे सीख लें। मेहदी साहब, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा रहम खाएं, अपनी अना को दबा दें, ख़त्म कर दें। आपकी अना सिर्फ दुनिया में रह जाएगी, कब्र में जाके आपकी अना नहीं रहेगी। आपको भी उन सवालात का जवाब देना होगा जो आपसे फरिश्ते करेंगे और जो आपका रब आपसे करेगा। अगर आप बच्चों की ज़िंदगी तबाह करना चाहते हैं तो आप लगे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी इस जहनीत को, इस दिमाग को इस्तेमाल करें और सोचें, एक छोटी सी उम्र में आप इनको तबाह कर रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा। बिलफर्ज आपको दुआ दे दी जाती है तो दुआ आपके पास आके क्या करेगी? कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। आपके फैमिली मेंबर्स आपको बातें सुनाया करेंगे, इसको टॉन्ट किया करेंगे। कुछ रहम करें प्लीज़, इसको तस्लीम करें, इस रिश्ते को, और एक्सेप्ट करें और खुशी के साथ एक्सेप्ट करें। खुद लाहौर आएँ दुआ के पास, आपकी बेटी है, आपकी सगी बेटी है, बाकी बेटियों के लिए मिसाल पैदा करें कि मैं अपनी बेटियों के हक़ में अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा, अल्लाह ताला मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने के बाद